सभी लोग को प्रणाम। राधे राधे। सभी लोग को प्रणाम। श्रावण मास चल रहा है, बहुत ही अच्छा मौसम है। समय समय पर बारिश हो रही है, पेड़ पौधे सब साफ सुथरा हो गए हैं। बहुत प्रदूषण के कारण सब धूसरित रहते हैं, उनका असली रूप दिखलाई नहीं देता। किंतु बारिश के कारण अभी पेड़ पौधे सब साफ सुथरे नज़र आ रहे हैं और वातावरण थोड़ा साफ लग रहा है और अच्छा मौसम है। न गर्मी है न सर्दी है, अच्छा मौसम है। हवा की कमी रहती है जो इस मौसम में होता है, जैसे कि उमस रहता है, ऑक्सीजन की कमी रहती है, लेकिन फिर भी अच्छा मौसम है। भागवत पाठ हो गया है, बाल भोग भी हो गया है। आजकल भगवान की कृपा है। भागवत में आज षष्ठ स्कंध समाप्त हो गया। 20 अध्याय थे तो 19 अध्याय थे। तो आज दिति और अदिति के पुत्र थे देवता और दिति के पुत्र दानव थे। 2 पुत्र थे दिति के, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, जिनका वध हो गया। तो माता दिति ने बहुत दुखी होकर कश्यप भगवान से प्रार्थना करी कि बहुत सेवा करी कश्यप भगवान की। कश्यप भगवान खुश होकर उन्हें वरदान दिए। दिति ने कहा कि मुझे आपसे पुत्र की प्राप्ति चाहिए, वो पुत्र जो इंद्र को मार सके, क्योंकि इंद्र ने उनके पुत्रों की हत्या की थी। तो कश्यप जी को लगा कि मैंने गलत किया, मुझे स्त्री मोह में नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन उन्होंने अदिति को एक व्रत करने का उपदेश किया। उस व्रत का नाम था पुंसवन व्रत, जो व्रत 1 वर्ष का होता है और 1 वर्ष तक उसका अनुष्ठान होता है। तो दिति ने उस व्रत को बहुत ही श्रद्धा और भक्ति से निभाया। पर एक दिन किसी कारणवश दिति से त्रुटि हो गई और वो जूठे मुँह सो गई, जिस कारण इंद्र उनके गर्भ में प्रवेश कर उनके गर्भ को खंडित किया, 7 टुकड़े किए। उन 7 टुकड़ों को भी 7 टुकड़े किए। तो इस तरह वो 49 हो गए, लेकिन मरे नहीं। उसके बाद जब गर्भ ने कहा कि तुम क्यों मार रहे हो, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ मरुदगन, तो इंद्र ने उन्हें छोड़ दिया। और जब उनका जन्म हुआ तब उन्हें अपने साथ प्रेम पूर्वक ही व्यवहार किया, उनसे बैर भाव नहीं रखा। तो दिति प्रसन्न हुई और इस तरह से आज भागवत का था जो पाठ हुआ। उसके बाद भगवान की स्तुति हुई, भगवान ने सबको समझाया और भगवान की स्तुति हुई। इस प्रकार आज का भागवत पाठ था। अब कल से 7 स्कंध शुरू होगा, पाठ होंगे। शारीरिक कष्ट का एक सुधार करने का एक उपाय है, वो है योग। योग अगर कुछ समय, थोड़ी देर, आधा घंटा, 15 मिनट भी प्रतिदिन किया जाए तो कुछ लाभ मिलता है, थोड़ा सा लाभ रहता है। अगर आप योग करें, योग साधना कर रहे हैं तो कुछ हद तक शारीरिक कष्ट कम होता है। लेकिन वो योग है, उसका योग ही करना पड़ता है, मतलब रूटीन के साथ करना पड़ता है। अगर नहीं करें, कुछ दिन किए तो लाभ, फिर छोड़ दिए तो पुनः वही स्थिति हो जाती है। लेकिन योग से लाभ है,
जैसा मेरा अनुभव है। योग हम भी ऐसे ही हैं, कुछ दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो फिर कष्ट शुरू होता है, तो फिर कष्ट जब अति हो जाता है तो फिर योग करते हैं तो फिर लाभ होता है। तो योग से लाभ होता है, इसलिए योग करना चाहिए सभी को। आजकल का जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, उसमें योग करने की ज़रूरत महसूस होती है और करना भी चाहिए, क्योंकि आजकल शारीरिक रूप से अत्यधिक लोग परेशान हैं। आधी व्याधि सब बहुत ज़्यादा शरीर में रहता है। स्वच्छ वातावरण नहीं, स्वच्छ खान पान नहीं, स्वच्छ चिंतन नहीं, तो कैसे मनुष्य सही रहे। तो इसलिए योग प्रभाव डालता है थोड़ा बहुत, जैसा मेरा अनुभव है। योग करना चाहिए, थोड़ा सा भी 15 मिनट आधा घंटा ज़रूर योग करना चाहिए। और योग का प्रभाव है, ये कोई कहानी या मंत्र या जप या तप नहीं है, यह क्रिया है जो जिसको करने से उसका फल मिलता है। इसलिए लेकिन रेगुलर करना पड़ता है। जब तक करिएगा तब तक उसका फल मिलेगा, छोड़ दीजिएगा तो फिर पुनः वही स्थिति हो जाती है। ये है योग, बहुत पुरानी विधि है, प्रक्रिया है स्वस्थ रहने का। मन से, शरीर से, हर प्रकार से योग करने से आदमी स्वच्छ रहता है, सही रहता है। और देखिए हम भी थोड़ा फिर से शुरू किए हैं, कब तक हो पाता है, भगवान की कृपा होगी तो। बारिश तो आजकल बहुत हो रही है, इसकी वजह से बाहर भी जाना आना कम हो गया है, घूमना फिरना कम हो गया है, पैर भी टूटे हुए हैं तो कष्ट है अभी। अब सब भगवान की कृपा है। मनुष्य बस किंचित मात्र है, सिर्फ विवश है मनुष्य अपने कर्म करने के लिए। फल मनुष्य के अनुकूल नहीं होता, जो होना है वही होता है। हम जो चाहते हैं वो नहीं होता, जो होना है वो होता है। इसलिए हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकारी हैं हम। फल की इच्छा या फल चाह हमको ये चाहिए वो नहीं होता। राधे राधे, जय राधे, महाराधे, महारानी राधे, महाराशेश्वरी राधे, परम वैभवी राधे, कृष्ण प्रिया राधे, वृषभान दुलारी राधे। राधे रानी कितनी अच्छी, महाभाग्यवान राधे, राधा राधा, जय श्री राधा। सब भगवान की अनुगामिनी राधे, भगवान कृष्ण की अनुगामिनी राधे, राधे राधे। सब लोग को मेरा प्रणाम, मेरा स्नेह, मेरा आशीर्वाद। सभी को, सभी जितने लोग हम तक, हमारा यह वीडियो जहाँ तक पहुँच सके, सबको मेरा स्नेह, सभी को, किसी से भेदभाव नहीं। सभी मानव मात्र जितने हैं सब मेरे हैं, और सभी को स्नेह, आशीर्वाद, प्रणाम। मानव मात्र को, उसमें कोई भेदभाव नहीं, सभी को। राधे राधे, श्री राधे, जय राधे।